Welcome everyone, this is Anire from Muscle Clinic and this episode will discuss why people fail in their New Year resolution. Stay tuned with us. आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे व्हाई पीपल फेल इन देयर न्यू ईयर रेजोल्यूशन। बिकॉज जब भी न्यू ईयर आता है तो ज़्यादातर लोग कुछ भी फिटनेस का एक रेजोल्यूशन बनाते हैं। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा पतला हो जाऊँ, या जो लोग जिम जाते हैं वो सोचते हैं मुझे 6 पैक एब्स बनाता है। लेकिन एंड ऑफ द ईयर ये सारे रेजोल्यूशन खत्म हो जाते हैं और ज़्यादातर लोग अपना गोल अचीव नहीं कर पाते। तो आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिससे अपना रेजोल्यूशन कंप्लीट नहीं कर पाते, और उसके बारे में कुछ सोल्यूशन भी दूंगा जिससे अगर आपने कोई रेजोल्यूशन बनाया हुआ है तो कंप्लीटली वो सक्सेसफुली आप कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो सबसे पहले दो कैटेगरी में लोगों को बांटते हैं। तो एक जो कैटेगरी है जो कभी जिम नहीं जाते और उनको बस उनका गोल जो रहता है वो फैट लॉस रहता है कि बस पतले हो जाए हम कैसे भी। और जो दूसरा कैटेगरी के लोग रहते हैं वो रहते हैं वो जिम जाते हैं प्रॉपरली लेकिन डाइट पे ध्यान नहीं देते। इस वजह से क्या होता है उनका जो गोल है 6 पैक बनाने का या फिर सुपर श्रेडेड बनने का वो पॉसिबल नहीं होता। तो पहले कैटेगरी की बात कर लेते हैं, वो क्यों अपना गोल अचीव नहीं कर पाते वो बता देता हूँ। आप सबने देखा ही होगा जब भी न्यू ईयर आता है तो जैसे ही 31st कंप्लीट होता है तो फर्स्ट से जिम में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बहुत सारे नए नए फेसेस आपको दिखते हैं, लेकिन एक हफ्ते बाद वो गायब हो जाते हैं। अब इसका रीज़न ये होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि जिम जब आप ज्वाइन करते हैं तो बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होता है और जब तक आप उसको रेजिस्ट नहीं करेंगे तब तक आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। तो उनको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होता है या प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है। इस वजह से क्या होता है वो क्या करते हैं थोड़े दिन बाद जब दर्द होने लगता है, एक जब हफ्ता कर लेते हैं तो हर जो आपके बॉडी पार्ट है वो पेन होने लगता है, तब आप छोड़ देते हैं। तो गाइस ऐसा मत करिए और 1-2 हफ्ते आप अपना टाइम निकालिए, जिससे क्या होगा कि आपको सारा पेन भी चला जाएगा और आपको एक आदत सी पड़ जाएगी। जो दूसरा रीज़न है वो क्या करते हैं कहीं से कहीं यूट्यूब में वीडियो देखते हैं या फिर गूगल में थोड़ा सा रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि हमारा डाइट हमारा ख़राब है तो हमें क्या डाइट एकदम कट डाउन करना पड़ता है। तो वो क्या करते हैं पहले ही डे से जैसे उन लोग का जैसे मेंटेनेंस कैलोरी अगर 2000 है या 2500 है तो उन लोग क्या करते हैं डायरेक्ट 1000 या 800 कैलोरीज पे आ जाते हैं। अब क्या होता है 2-4 दिन कैसे भी चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है जैसे ही उनको बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है एक साथ बहुत ज़्यादा कैलोरी खा लेते हैं। इस वजह से क्या होता है उनका गोल ब्रेक हो जाता है। अब जो नेक्स्ट रीज़न है दैट इज़ क्या होता है लोगों को पहले से दिमाग में बहुत सारे यूट्यूबर ये बिठा दिए हैं कि आपको चीट मील करना चाहिए। चीट मील से क्या आपका मेटाबॉलिज्म बूस्टअप होता है। इस वजह से क्या होता है कि आपको जब चीट मील करेंगे तो आपने जो हफ्ते भर से आपने चीट नहीं किया तो आपका बैलेंस हो जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन गाइस चीट मील ऐसे नहीं होता। जब भी आप चीट मील करते हो तो एक साथ नियर अबाउट 3000 या फिर 2500 कैलोरीज या 4000 कैलोरीज आप खा लेते हैं, जो आपकी बॉडी स्टार्टिंग फेज में आपको वो जो मेटाबॉलिज्म आपका बूस्ट होता है वैसा नहीं होता है बल्कि स्टोर हो जाता है। तो आपको अवॉइड करना चाहिए एटलीस्ट फॉर 2-3 मंथ्स। आप जब भी जिम ज्वाइन करें तो चीट मील एकदम अवॉइड कर दीजिए और अपना जो कैलोरी रहेगा वो धीरे धीरे कम करिए, एक साथ मत कम करिए। और चीट मील करने का भी एक तरीका है, अपने बॉडी को सरप्राइज दीजिए। लेकिन जब आप कोई गोल अचीव कर लिए, जैसे मोस्टली जो जिम नहीं जाते और उनका वेट लॉस गोल रहता है, उनका फैट परसेंटेज नियर अबाउट 25 to 35 रहता है। तो आप पहले बस अपने आप से प्रॉमिस करिए कि आपका जब फैट परसेंटेज 15 पे आएगा तब जाके आप चीट करेंगे, तभी जाके आप सक्सेसफुली कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट रीज़न रहता है वो रहता है कि उनको नॉलेज की कमी रहती है, उनको पता ही नहीं रहता कैसा वर्कआउट करना है। तो जब भी आप नया जिम ज्वाइन करिए कोई सा भी एक अच्छा ट्रेनर हायर करिए। भले ही आपको थोड़े बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे लेकिन आपको उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा कि आप एटलीस्ट वर्कआउट करना सीख जाएंगे। ज़्यादातर लोगों को प्रॉपर तरीके से वर्कआउट करना नहीं आता, जो भी बिगनर रहते हैं जो या फिर जो पहली बार जिम जाते हैं, तो ये आपको करना पड़ेगा। और एक चीज़ जो ये कैटेगरी के लोग गलती करते हैं वो करते हैं कि जैसे भी जाके बहुत सारे फैट बर्नर्स खरीद लेना, बिकॉज यूट्यूब या फिर जो गूगल में बहुत सारे लिखे रहते हैं कि ये फैट बर्नर खाओ तो फिर आप पतले हो जाएंगे। गाइस ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर फैट बर्नर खाने से ही पतले होते हैं तो दुनिया में कोई भी मोटा नहीं होता। 3-4 हज़ार का फैट बर्नर हर कोई खरीद सकता है। तो फिर वो क्या करते हो कोई भी स्टोर में जाते हैं और बहुत सारा सप्लीमेंट खरीद लेते हैं और सोचते हैं सिर्फ सप्लीमेंट खाने से ही हम पतले हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। प्रॉपर तरीके से आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से डाइट मेंटेन करना पड़ेगा और आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। फिटनेस आपको बस ये गोल नहीं रखना कि मुझे बस पतला होना है, आपको ये गोल रखना है कि ये मेरा लाइफस्टाइल का पार्ट हो, तभी जाके आप इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं और सक्सेसफुली अपना गोल अचीव कर सकते हैं। अब जो दूसरे कैटेगरी के लोग रहते हैं जो जिम जाते हैं लेकिन उनको परफेक्ट गोल नहीं मिलता, अब उनके लिए भी बात कर लेते हैं। अब उनको क्या रहता है एक ही जैसे वर्कआउट करते रहते हैं वो,
जो जब भी जाते हैं आप जिम में वो एक टाइप का वर्कआउट करते रहते, इस वजह से उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। गाइस आपको टाइम टू टाइम आपको वर्कआउट शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज आपकी बॉडी को अडॉप्ट हो जाती है वो चीज़ जो भी आप एक वर्कआउट लॉन्ग टाइम तक करते रहते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी बॉडी को सरप्राइज देना पड़ेगा, और आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको लाइक हर 6 वीक या फिर 8 वीक या फिर 12 वीक में आपको प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा, जिससे आपको फटाफट रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि एक जैसा वर्कआउट आप करते रहेंगे तो बॉडी को पता है कि यही वर्कआउट करने वाले हैं और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप एक टिप देता हूं आपको, आप जरूर आजमाइएगा। जैसा आपका चेस्ट डे जिस दिन रहेगा उस दिन आप कोई दूसरा मसल कर लीजिए, बिकॉज बॉडी प्रिपेयर है कि हाँ हम लोग आज जाके चेस्ट लगाने वाले हैं, इस वजह से कि आप स्विच कर दीजिए, दूसरा मसल ग्रुप कर लीजिए। या फिर आपने जो वर्कआउट प्लान पहले से कर रखा है, जिम में जब फ्लोर पे जाएंगे तब आप क्या करिए, अपना वर्कआउट प्लान स्विच कर दीजिए, आप दूसरे टाइप का कुछ वर्कआउट प्लान कर लीजिए, जिससे आपको अगेन आपकी बॉडी को शॉक लगेगा और रिस्पॉन्ड करेगा। अब जो नेक्स्ट रीज़न है वो होता है कि डाइट की प्रॉब्लम। अब डाइट में क्या होता है कि लोगों को क्या लगता है कि बस मैं अपना कैलोरी डेफिशिएट कर लूँ तो फिर बहुत जाके अच्छे से अपना श्रेडिंग हो जाएगा। तो गाइस एक जैसा डाइट भी नहीं होना चाहिए, आपको टाइम टू टाइम आपको डाइट चेंज करना चाहिए। बिकॉज जैसे बॉडी क्या करती है, जैसे आपने कम कैलोरीज दी तो बॉडी उतने कैलोरीज में ही अपना कैलकुलेशन करके उसी कैलोरी में चलाने लगती है। बॉडी को जितना खर्च करना रहता है उतना ही करती है, ज़्यादा खर्च नहीं करती। इसलिए जब भी आप अगर चेंज करते रहेंगे डाइट तो आपके बॉडी को शॉक लगेगा, और क्या होगा कि तब आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी और आपका फैट लॉस प्रोग्राम या फिर जो भी आपका श्रेडिंग प्रोग्राम है वो आपको एकदम सक्सेसफुली आप कर सकते। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि जैसे भी आप सप्लीमेंटेशन करते हैं तो आप खूब सारा सप्लीमेंट के ऊपर मत रिलाई करिए, आप नेचुरल डाइट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। सप्लीमेंट ज़रूरी है लेकिन आप उसी में रिलाई मत करिए कि सब कुछ आपका सप्लीमेंट से हो जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है बहुत सारे सप्लीमेंट लेते हैं, इवन मैं भी लेता हूँ, बट मेरा अभी काफ़ी टाइम तक मैं अपना कम से कम सप्लीमेंट में चलने की कोशिश करता हूँ। जब भी मैं कोई ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ तब मैं खूब सारे सप्लीमेंट ऐड करता हूँ। तो आपको क्या आदत नहीं डालनी है आपको सप्लीमेंटेशन की, आपको क्या करना है कि बस एक टाइम तक आपको सप्लीमेंट्स यूज़ करने हैं। बाकी जो नॉर्मल बेसिक सप्लीमेंट्स है वो आपको यूज़ करने चाहिए, जैसे वे प्रोटीन हो गया, BCAA हो गया, आपका मल्टीविटामिन, ओमेगा 3, ये 4 सप्लीमेंट आपको बहुत ज़रूरी है। तो आप ज़रूर इसको अपने डाइट में ऐड करिएगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अगेन चीट मील से रिलेटेड। अब जो फिटनेस फ्रीक्स है जो हमेशा जिम जाते हैं उनको भी पता रहता है कि चीट मील हमें करना चाहिए, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा। बहुत सारे यूट्यूबर ने चीट मील पे वीडियो बना के रखा है, मैंने कभी नहीं बनाया, बिकॉज मैं चीट मील को हमेशा बिल्कुल एकदम नेग्लेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। जब भी कोई बड़ा एक ओकेजन रहता है तभी मैं चीट करता हूँ, नहीं तो मैं अवॉइड करता हूँ। बिकॉज चीट मील जब भी आप खाते हैं तो आपको क्या फिर उसकी क्रेविंग होने लगती है और आपको खाने का मन करता है। अगर आप नहीं खाएंगे तो आपको मन नहीं करेगा, लेकिन एक बार आपने खा लिया तो आपको बहुत सारा खाने का मन करता है क्वांटिटी में। इस वजह से क्या होता है, आप अपने गोल से हट जाते। अब जो फिटनेस फ्रीक रहता है उनके लिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अब बहुत टाइम तक उनको रिजल्ट नहीं मिलता तो वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और तब वो क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं चीट करना या फिर अपने जिमिंग से चीट करना। तो गाइस ऐसा मत करिए। बॉडी बिल्डिंग जो चीज़ है या फिर फिटनेस जो चीज़ है वो आपकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, आपको सालों साल करनी है। आपके लिए ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको बस बहुत जल्दी आपको अचीवमेंट मिल जाएंगी, इसमें टाइम लगता है। एटलीस्ट जब तक आप स्टार्टिंग जिम ज्वाइन करते हैं तो एटलीस्ट 3 to 6 मंथ आपका फ्रेम बनने को लगता है। उसके बाद 2-3 साल में आपकी बॉडी अच्छी दिखने लगती है। तो एटलीस्ट 2-3 साल तक आप लगे रहिए, तभी जाके आपको अचीवमेंट मिलेगी जो भी आप चाहते हैं। अब बात करते हैं कि आपको इसको रिजॉल्व कैसे करना है, आप इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं। तो जो पहला पॉइंट है कि अपना मील पहले से प्रिपेयर करके रखिए ताकि आपको चीट करने का मौका नहीं मिले। अगर आपका मील रेडी रहेगा तो आप टाइम टू टाइम मील्स खाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो दूसरा पॉइंट है, अगर आप पहली बार जिम जा रहे हैं तो हमेशा क्या करिए, आप थोड़े थोड़े हल्के हल्के वेट से स्टार्ट करिए। पहले फ्लोर एक्सरसाइज करिए, जल्दी जल्दी वेट लिफ्टिंग के चक्कर में मत जाइए। क्या होता है, उससे बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होता है और आप क्या करेंगे, आपने जो रेजोल्यूशन लिया हुआ है उससे पीछे हट जाएंगे। तो गाइस ऐसा मत करिए, धीरे धीरे वर्कआउट करिए। अब जो तीसरा पॉइंट है, कोई भी जो बिगनर जब जिम ज्वाइन कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको करना चाहिए एक कोई भी अच्छा ट्रेनर जिसको अच्छा नॉलेज है उसको हायर करना चाहिए एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स। जब आप प्रॉपर एक्सरसाइज सीख ले तब जाके आप खुद से वर्कआउट कर सकते हैं। अब जो चौथा पॉइंट है उसमें आपको क्या करना है कि आपके जो भी सप्लीमेंट्स है पहले से स्टैकिंग कर लीजिए। बिकॉज क्या होता है कि आज सप्लीमेंट मिलेगा कल नहीं मिलेगा, या फिर प्रोटीन का जो काउंट है वो प्रॉपर तरीके से आप करते नहीं है। तो इससे क्या होगा कि आपको जब सप्लीमेंट चाहिए रहेगा तब आप नहीं होगा आपके पास, तो प्रॉब्लम की बात है। तो इसलिए सप्लीमेंट का स्टैक पहले से कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें क्या करना है कि आपको टाइम टू टाइम अपना वर्कआउट चेंज करते रहना है, तभी आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। एक ही वर्कआउट पैटर्न में हमेशा
अच्छा वर्कआउट मत करिए, जिससे क्या होगा आपकी बॉडी को पता रहेगा आप क्या कर रहे हैं और आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें आप क्या करेंगे, आप करेंगे अपना डाइट भी स्विच करते रहेंगे। जैसे आपने कभी स्टार्टिंग में जैसे आपने लो कार्ब किया, फिर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लीजिए, फिर आप कीटो कर लीजिए, फिर आप कार्ब साइकिल कर लीजिए। और एक बात बता दूं, जब भी आप डाइट स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कैलोरी अपना कम मत कर लीजिए, धीरे 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 कैलोरी कम करिए, जिससे आपकी बॉडी अडॉप्ट करते रहे उसको और आपकी बॉडी स्मूथली चलती रहे। तो इस वजह से क्या होगा, जैसे हर वीक में 100 कैलोरीज ही कम करिए। जैसे आप 3000 कैलोरीज का डाइट खाते हैं तो आप क्या करिए, पहले वीक में 2900 कैलोरीज करिए, सेकेंड वीक में 28, ऐसे हर वीक में 100 कैलोरीज आप कम करते रहिए। और जो लोग भी बिगनर है तो स्टार्टिंग में जाके ईगो लिफ्टिंग मत करिए, धीरे 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 वेट्स बढ़ाइए। बिकॉज क्या होता है कि जब भी हम जिम चले जाते हैं और हमने रेजोल्यूशन लिया रहता है तो हमको रहता है कि हमको बस 2 महीने में बॉडी बनानी है। तो गाइस ऐसा टारगेट मत करिए, जिससे क्या होगा आपको इंजरीज भी हो सकती है और आपको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होगा, वैसे भी आप जिम छोड़ देंगे। तो इस वजह से धीरे 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 अपने टारगेट की तरफ जाइए। थोड़ा टाइम लगेगा बट आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और एक चीज़, जब आपको रिजल्ट नहीं मिले तब आप उस चीज़ से आपको हार नहीं मानना है। बिकॉज अगर आप हार मान लेंगे तो उसके बाद आप कभी नहीं कर पाएंगे। इन फ्यूचर भी आप जिम ज्वाइन करेंगे तो आप अपना गोल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो एक बार अगर आपने जिम ज्वाइन किया तो उसको कंप्लीट कर लीजिए। और एक बात बता दूं, आप जब भी जिम ज्वाइन करेंगे तो होल ईयर का पैकेज लीजिएगा, जिससे क्या होगा आपको पता रहेगा कि आपने पैकेज एक बार भर दिया है तो आपके पैसे वेस्ट नहीं होने चाहिए। इस वजह से आप जिम ज़रूर जाएंगे। तो ये रहे सारे पॉइंट कि क्यों लोग फेल हो जाते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेने के बाद भी अपने गोल्स को अचीव करने में। तो आप धीरे 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 बस लगे रहिए, मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ जानना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे इंस्टा पे फॉलो करिए। यहीं कहीं लिंक आ रहा होगा, वहाँ जाके आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही में जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, बाजू वाला जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। कीप पंपिंग, स्टे ब्लेस्ड।